Hi students, how are you? Buddies, today we are going to start with the history chapter number 2. The name of the chapter is From Trade to Territory. The company establishes power. ट्रेड मीन्स व्यापार, टेरिटरी मीन्स हमारा भूमि का जो हिस्सा होता है या धरती का जो हिस्सा, ठीक है, मतलब व्यापार से धरती तक। अब देखो नाम ही हमें शो करता है व्हाट वी वांट टू रीड इन दिस चैप्टर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट which topic because it is a topic, history topic, so definitely history means the previous which has already happened with us. Okay, so from trade to territory. अब ट्रेड करने के लिए कौन आया था हमारे भारत में? ब्रिटिशर्स. ओके, अब टेरिटरी क्या हो गई? भारत की धरती. अब व्यापार से लेकर भारत की धरती तक द कंपनी एस्टेब्लिशेज पावर. कंपनी के तौर पे वो आए थे और उसने आकर क्या किया? अपनी पावर्स को एस्टेब्लिश कर लिया. ठीक है, एंड नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक. औरंगजेब वॉज द लास्ट ऑफ द पावरफुल मुगल रूलर. जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था. ओके, टेरिटरी डेट इज़ नाउ नॉन एज इंडिया. उसके पास बहुत बड़ा हिस्सा था, बहुत सारे हिस्से के ऊपर उसने अपना कंट्रोल कर रखा था, जो कि आज के टाइम में हम जिसको भारत कहते हैं. जब उसकी डेथ हुई औरंगजेब, व्हेन ही वाज डाइड इन 1707. 1707 औरंगजेब की जब डेथ हुई 1707 में, तो बहुत से जो मैनी मुग़ल गवर्नर्स थे, जो सूबेदार थे जिनको गवर्नर बोला गया था, एंड बिग जिमीदार्स बेगन एजर्टिंग दियर अथॉरिटी एंड एस्टेब्लिशिंग रीजनल किंगडम्स. उन्होंने अपनी अथॉरिटीज़ को एजर्ट करना शुरू कर दिया. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे सबसे जो पावरफुल और था औरंगजेब, अब उसकी मृत्यु हुई 1707 में. तो उसकी डेथ के बाद अब क्या था, वहाँ पर कोई भी रूलर जिन्होंने आकर फिर से राज किया, कोई भी ऐसा नहीं था जो कि स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो लाइक औरंगजेब. ओके, अब क्या हुआ, सारे जो इनके जो रूलर्स आते गए वो वीक थे. ओके, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एजर्ट करना शुरू कर दिया रीजनल किंगडम्स के रूप में. उन्होंने अपनी अथॉरिटी को एस्टेब्लिश किया रीजनल किंगडम्स में. ओके, एज पावरफुल रीजनल किंगडम्स एमर्ज इन अ वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया. तो इन्होंने रीजनल किंगडम्स को एमर्ज किया भारत के बहुत सारे भागों में. लेकिन जो दिल्ली थी, दिल्ली में अब कोई इफ़ेक्टिव सेंटर नहीं रहा था. यहाँ पर कोई बड़े लंबे समय से कोई काम नहीं हो रहा था. क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो था वो पावरफुल था, वो उसने दिल्ली के ऊपर भी अपना कंट्रोल अच्छा किया हुआ था. लेकिन अब उसके बाद जो मुग़ल एम्पायर्स आए वो काफ़ी ज़्यादा वीक थे, वो पावरफुल नहीं थे. इसलिए क्या था कि अब जो दिल्ली था वो इतना पावरफुल नहीं रहा था. ओके, जो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में एक न्यू पावर वॉज एमर्ज इन द पॉलिटिकल हॉरिजन, द ब्रिटिश. अब नई पावर जो हमारे सामने आई वो क्या थी 18th सेंचुरी के हाफ में? वो थी ब्रिटिश. अब आपको पता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो हमारे भारत में क्यों आए थे? दे केम इन इंडिया फॉर स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी. वो छोटे से व्यापार के लिए एक कंपनी खोलने के लिए यहाँ पे हमारे पास आए थे. लेकिन उन्होंने क्या किया, वर रेलिकेंट टू एक्वायर टेरिटरीज. अब उनकी इच्छा क्या जागी कि वो जो टेरिटरी है भारत की, इसको एक्वायर कर लें, उसको रोक लें, ठीक है, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लें. हाउ देन डिड दे कम टू बी मास्टर्स ऑफ द वास्ट एम्पायर. अब वो कैसे इतने बड़े वास्ट एम्पायर, भारत जो है वो छोटा नहीं है, इतना बड़ा वास्ट एम्पायर है वो एक, तो उसके मास्टर्स वो कैसे बने? इन दिस चैप्टर वी विल सी दिस. ओके, see here one picture has given, so at the side of this figure we will read the explanation. Bahadur Shah Zafar and his sons begin as arrested by the Captain Hudson. कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफ़र को और उनके बेटे को अरेस्ट किया. अब who was बहादुर शाह जफ़र? After Aurangzeb there was no powerful Mughal ruler, but Mughal emperors continue to symbolically important. In fact, when a massive rebellion against British rule broke out in 1857, कोई पावरफुल रूलर नहीं हुआ.
ओके। लेकिन फिर भी सिंबॉलिकली इम्पॉर्टेंट था ये जो मुग़ल एम्पायर था, तो उसमें कॉन्टीन्यूली मुग़ल एम्पायरर्स तो आते गए। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनके खिलाफ एक मैसिव रेवेलियन हुआ था, विद्रोह हुआ था। वो कब हुआ था? 1857 में। तब क्या हुआ, बहादुर शाह जफ़र जो था वो मुग़ल एम्पायर एट द टाइम वो सीन एट द नेचुरल लीडर, वो नेचुरली एक लीडर के रूप में उनके सामने आके खड़ा हो गया। जब ये रिवोल्ट जो है ब्रिटिश कंपनी के द्वारा ख़त्म किया गया, इसको ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने क्या किया, इसको दबा दिया और दबाने के बाद बहादुर शाह जफ़र को फोर्स किया कि वो यहाँ से इस राज्य से चला जाए, कि वो मुग़लों का जो राज्य जिसको संभाल रहा है उसको वो छोड़ दे, उसको छोड़कर कहीं और चला जाए। और उस कोल्ड ब्लड में उसके जो सन थे उसको उन्होंने शूट कर दिया, उनको मार दिया। ओके। अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखने वाली, आप ऊपर बोलोगे कि हाँ ही वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर, और यहाँ पर फिर मैंने बता दिया आपको कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो फिर से यहाँ पे रूलर आ गया आफ्टर औरंगजेब। याद रखने वाली बात ये है बेटा यहाँ पे डेट औरंगजेब वॉज द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर। जो औरंगजेब था वो लास्ट पावरफुल रूलर था। ओके। एंड जो यहाँ पे बहादुर शाह जफ़र हैं वो पावरफुल नहीं थे, लेकिन नेक्स्ट रूलर ज़रूर हैं जिन्होंने इसको इनके जो एम्पायर था उसके ऊपर राज्य किया। ओके, दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट वीडियो। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो इन नेक्स्ट पार्ट। ओके।